नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, दिन सोमवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 11 जनवरी है, जो कि साल का 11वां दिन है। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 11 जनवरी 1966 को देश के दूसरे प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का आज निधन हुआ था। शास्त्री जी ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री के पदभार को ग्रहण किया और वे करीब 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और 11 जनवरी 1922 को डायबिटीज़ के मरीजों की पहली इंसुलिन दी गई थी। और इंसुलिन एक तरह की प्रोटीन हार्मोन है जो रक्त में ज़्यादातर ज़रूरत से ज़्यादा बड़े ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। और 11 जनवरी 1954 को बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। उन्हें सन 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया और जिसके चलते वे अब तक लगभग 87,000 बच्चों को बाल श्रम ट्रैफिकिंग से बचाकर मुख्यधारा में ला चुके हैं। 11 जनवरी की अगर हम बात करें, 11 जनवरी 1972 को बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता दी थी और इससे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने वाला देश 1971 में भारत के हस्तक्षेप के बाद स्वतंत्र हुआ था। और रुख करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूलों में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने या दाखिला न ले पाने वाले बच्चों को उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन्य जीवों के सुरक्षित आने जाने के लिए हर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1,200 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगा। एक ट्वीट में जावड़ेकर ने कहा है कि पेंच राष्ट्रीय पार्क से गुजरने वाले नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अंडरपास बनाया जाएगा। गढ़चिरौली चंद्रपुर तथा चिमूर वडोदरा राजमार्ग पर भी अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंगलवार को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इसी दिन से युवा उत्सव नए भारत का नाम एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम संसद के केंद्रीय कक्ष से शुभारंभ होगा। इस समारोह का आयोजन युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह साल मंत्रालय भारत की युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर इसका आयोजन कर रहा है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने की सुविधा से संबंधित एक अधिसूचना जारी की है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहते हुए समाप्त हो गया है। नए साल के पहले सप्ताह में बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा $2 अरब का निपटान करने भारतीय कंपनियों ने विदेशी कोष जुटाने की गतिविधि बढ़ाने के लिए संकेत देने शुरू कर दिए हैं। निवेश बैंकरों ने कहा है कि कई भारतीय कॉरपोरेट घराने संसाधन जुटाने के अगले चरण में हैं, जिससे कोष जुटाने की राशि फरवरी की शुरुआत तक $5 अरब तक पहुंच सकती है। और इन दिनों सरकार आगामी बजट की तैयारी में है, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि यह पहले के मुकाबले सबसे अलग बजट होगा। ऐसे में संदेह हो रहा है कि स्थानीय घरेलू उद्योग को संरक्षित करने, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पहले ही तरह की शुल्कों और अधिक वृद्धि कर सकती है। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच अक्सर होने वाले विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की नागरिक किराएदार विनिमय अधिनियम अध्यादेश 2021 जारी किया है। इस अध्यादेश को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रवक्ता ने बताया कि अध्यादेश के तहत कोई भी मकान मालिक बिना एग्रीमेंट किसी भी किराए पर को अपना मकान नहीं दे पाएगा। मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान भी किया गया है, जो कि एक सकारात्मक पहल है। और भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2021 में बहुत तेज़ी से सुधार की तरफ बढ़ रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी वी से सुधार हो रहा है। संगठन के मुताबिक उपभोक्ताओं का भरोसा लौटने के से वित्तीय बाजारों, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के मोर्चे पर की जा रही मेहनत के बल पर यह तेजी दिख रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने से अर्थव्यवस्था में ज़्यादा तेजी आने की उम्मीद है। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।